पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करने की, संग दोष से अपनी पूरी संभाल करने की, पवित्रता की प्रतिज्ञा अंत तक पूरी निभाने की, याद में निरंतर रहने वाला सच्चा सच्चा आशिक बनने की, प्राप्ति को सामने रख श्रीमत पर पूरा चलकर पूरा पुरुषार्थ करने की, कालों के काल सुप्रीम अल्टीमेट अथॉरिटी निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समस्या परिस्थितियां उल्टे मार्ग पर चलने का परिणाम है। सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है, जो किया वो सामने आएगा जरूर। न उन समस्याओं से हमें घबराना है, न उनसे डरना है, न परिस्थितियों को दोष देना है, न समस्याओं की आलोचना करनी है, बल्कि महावीर बनकर समस्याओं का समाधान करना है और विजयी बनना है। नॉलेजफुल होकर महावीर बन निर्भयता से कारण का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, कमजोर नहीं बनना है। महावीर विजयी आत्माएं समस्याओं के प्रभाव में नहीं आती हैं, इसलिए हर कदम में तन से खुश रहती हैं, अर्थात उमंग उत्साह में एक्टिव रहती हैं। तन में कुछ ऊपर नीचे हो तो भी चेहरा सदा खुश रहता है, मन भी खुश और हल्का रहता है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि समझ है कि समस्या क्यों है और उन्हें पार कैसे करना है वो भी स्पष्ट होता है, इसलिए कभी भी उदास नहीं होते। परमात्मा हर बात इतना यथार्थ बताते हैं कि स्वप्न तक सारे दुख दूर कर देते हैं, इसलिए दुख की लहर उनके समीप कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। पुनः कमजोर से हर समस्या का समाधान करने वाले महावीर बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। हलचल के बीच, अस्त व्यस्तता के बीच, परिस्थितियों के बीच अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर स्वस्थिति में रहना और उन्हें पार करना, अर्थात निर्भय रहना और विजयी बनना। ड्रामा को यथार्थ समझकर आत्माओं के जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण जो भिन्नता आई है उसे स्वीकार करते हुए ओरिजिनल सतगुणी आत्मा को देखते हुए सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखना, अर्थात ज्ञान को यथार्थ समझना और परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन रखना। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति, चाहे कोई अपकारी हो, आतंकवादी हो, चाहे यादव हो या कौरव हो या पांडव हो, सभी के प्रति समान दृष्टि रखना, कल्याण की भावना रखना, ये लक्षण है ज्ञान और योग का स्वरूप बनने वाले ज्ञानी और योगी आत्माओं का। सभी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक सत्य परमात्मा माशूक का सच्चा सच्चा आशिक बन उन्हें याद करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि आयु बढ़ जाएगी। परमात्मा से योग और परमात्म पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। ये बुद्धि में स्पष्ट रख, समय प्रमाण जो परमात्मा करने को कह रहे हैं वो हमें करना है। जो चाहिए स्व के लिए आत्मा अभी ले सकती है, बशर्ते परमात्मा के साथ सच्चा और एक्यूरेट कनेक्शन हो। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब पार्ट बजाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं के लिए सृष्टि पर स्वर्ग अर्थात राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो जब तक हम आत्मा स्वर्ग में जाने लायक नहीं बनेंगे तब तक वहां जा नहीं सकते हैं। इसलिए कलयुग की सृष्टि में परमात्मा उन आत्माओं से जो उन्हें पहचान कर उनके बनते हैं, उनसे पवित्रता की मदद चाहते हैं। अभी पवित्र रहकर पवित्रता के संस्कार बनाएंगे तब तो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनेंगे। उनका कहना है कि प्रतिज्ञा करो, काम विकार से मुख मोड़ लेंगे, कभी भी उसके वश नहीं होंगे। जो दिल से ये प्रतिज्ञा करते हैं परमात्मा से उन्हें परमात्म बल मिलता है। प्रतिज्ञा को निभाने का अमृत वेले सच्चे दिल से खुद को पक्का कराना है कि पवित्र हम जरूर रहेंगे, उनकी शिक्षाओं पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप कर्म बिल्कुल नहीं करेंगे। रियलाइज करना है
कि परमात्मा कितना हमारे हित में सोचते हैं, तो वैसा बनाने का शुक्रिया करते हुए वैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ भी जरूर करना है। आशिक और माशूक वाली याद चाहिए, क्योंकि ऐसी याद में सच्चाई होती है। बुद्धि का योग कहीं और नहीं जाता है। कर्म करते चलते फिरते एक की याद रहती है, कोई साइट सीन भी दिखाई नहीं देता, कहीं भी बुद्धि भटकती नहीं है, लटकती नहीं है। ऐसी ही याद चाहिए अभी संपूर्ण पावन बनने के लिए। यहाँ जिस्मानी चाहना नहीं है, बल्कि निराकार आत्मा को, निराकार परमात्मा को याद करना है, और उसके लिए तीखी याद आशिक और माशूक वाली चाहिए। परमात्मा को जानकर उनसे आशिकी करने से प्राप्ति होती है, पापों को भस्म करने की शक्ति मिलती है। भगत भी परमात्मा के आशिक होते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं उन्हें यथार्थ, इसलिए कनेक्शन नहीं जुड़ता है और शक्ति नहीं मिलती है। यहाँ भी हम सब परमात्मा को जान गए हैं, लेकिन जब तक उनसे आशिकी नहीं होगी तब तक उनसे एक्यूरेट कनेक्शन नहीं होगा, और जब तक कोई शक्ति शांति की प्राप्ति नहीं हो, और तब तक कोई शक्ति शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए खास आशिक की माशूक प्रति याद की तरफ परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। साधु संत घर छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, तो उन्हें उस प्रमाण अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण मन वचन कर्म से पवित्र रहते हैं, जो एक परमात्मा की याद में रहते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां होती हैं, और एक जन्म नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए। अभी वर्तमान संगम युग में शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसके बल से माया पर जीत प्राप्त करते हैं। परमात्मा माशूक आधा कल्प की भक्ति की याद के रिटर्न में हम आत्माओं को पवित्र बनाकर विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अभी श्रीमत प्रमाण चलकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करवाकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने की समझ देते हैं परमात्मा। अभी धुन लगी रहे कि परमात्मा पिता से हमें पूरा वर्षा लेना है, संपूर्ण पावन बनना है। विश्व की लेन देन अर्थात शादी करना, पतित बनना, कलयुग की वृद्धि करना, ये परमात्मा ने कैंसिल कर दिया है। उनका फरमान है कि ये उल्टे कर्म छोड़, अब मुझे याद करो। उन्हें याद करने से बुद्धि का बंद नेत्र पूरा खुल जाएगा, आत्मा में जागृति आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। योग बल से आयु बढ़ा सकते हैं। जानकी दादी ने योग के बल से ही अपनी आयु बढ़ाई थी, नहीं तो 74 वर्ष तक की आयु बताई थी उनकी। वे बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद याद के बल से अथक हो शरीर को चलाया, और जिसके लिए बाप दादा ने भी सराहना की है अव्यक्त मुरलियों में, ये कहकर कि जनक को अपने शरीर को चलाना आ गया। संगम युग में बड़ी आयु योग बल से कर लेंगे तो भविष्य में भी बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। जो भी परमात्मा कहते हैं हमें रोज करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर बनना पड़ेगा। सजा खाने वालों का मर्तबा कम हो जाता है। श्रीमत प्रमाण चलने से पुरुषार्थ के आधार से प्राप्ति होती है, इसलिए एक ही पढ़ाई पढ़कर सब नंबरवार बनते हैं। कोई राजा बनते हैं तो कोई दास दासी बनते हैं। पिता होने के नाते तो परमात्मा चाहते हैं कि सभी राजा बने, इसलिए समझ देते हैं कि आसुरी मत छोड़कर अब सिर्फ श्रीमत पर चलो। आज के समय में आसुरी मत पर चलते हैं, इसलिए अकाले मृत्यु होती है, इसलिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एक साथ नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है हमें, अर्थात ज्ञान को धारण करना है और साथ साथ औरों को भी रास्ता जरूर बताना है। गॉड की शिक्षाओं पर एक्यूरेट चलकर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा बाप समान बनते हैं, लक्ष्मी नारायण का वर्षा लेते हैं, इसलिए उन्हें भक्ति मार्ग में
गॉड गॉडेस कह देते हैं। ज्ञान की ताकत से और धारणा से पवित्र रहना है। कांटों से अर्थात विकारी से फूल अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। याद तो परमात्मा को बिना कहे करना चाहिए, लेकिन जन्म जन्मांतर के देह अभिमान से निकलने में समय लगता है। इसलिए परमात्मा को रोज हम आत्माओं को याद के विषय पर खास अटेंशन दिलाना पड़ता है। निराकार आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करने की नेचुरल अवस्था बनानी है। इस याद से विक्रम विनाश होंगे, इस याद से संपूर्ण पवित्र बनेंगे। लेकिन इस याद में देह के नाम रूप का भान न हो, ऐसी याद की कमी दिखाई देती है परमात्मा को। इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं परमात्मा कि देही अभिमानीपन मुझ पाप को याद करो। शास्त्र पढ़ना, पाठ पूजा करना तो हम सब द्वापर युग से करते आए हैं, लेकिन उससे कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि और ही तमो प्रधान हो जाते हैं। सोचना, बोलना, कर्म करना, खाना पीना आज बिल्कुल तामसिक हो गया है। अनेक भगवान जो पकड़कर हम सब बैठे हैं, उनमें से कोई भी नहीं आएगा बचाने या पावन बनाने। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन्हें भी हम भगवान कहकर मान रहे हैं भक्ति मार्ग में, वे भगवान नहीं हैं। या तो वे संगम युग के उत्तम पुरुषार्थ का यादगार हैं जैसे हनुमान, या तो संगम युग के पुरुषार्थ के प्रालब्ध हैं जैसे लक्ष्मी नारायण। उत्तम पुरुषार्थ करने वाले, प्रालब्ध पाने वाले और धर्म स्थापक सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसलिए सब यहाँ पाठ बजा रहे हैं भिन्न भिन्न रूप से। वे भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो जो खुद ही याद करते हैं, वे भगवान कैसे हो सकते हैं और कैसे उद्धार कर सकते हैं। आज अनेकों जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, भक्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी सृष्टि रौरव नर्क बनती जा रही है, पतन होता जा रहा है। अगर अनेकों भगवान होते तो सृष्टि पर अस्त व्यस्तता और अपवित्रता नहीं होती। निराकार परमात्मा शिव की भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। उन्हें भी शंकर से मिलाकर कण कण में कह दिया है, इसलिए और ही गिरावट हो गई है। अभी यथार्थ जानना है परमात्मा को, उनसे सर्व संपन्न जोड़ उन्हें याद करना है, तब जाकर परिवर्तन होगा और हम खुद को सेव कर सकेंगे। ज्ञान में पहले आए पीछे आए ये नहीं सोचकर जो परमात्मा कह रहे हैं वो हमें करते जाना है। सदैव हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है तो परमात्मा का फरमान है कि श्रीमत पर चलो और याद की यात्रा पर रहो। परमात्मा को शिकायत है कि बाकी सभी को हम सब याद करते रहते हैं और अविनाशी पिता को भूल जाते हैं, जिनसे सब कुछ प्राप्त होना है और जिनसे हमारा उद्धार होना है। ब्राह्मण बनना अर्थात श्रीमत पर पूरा चलना। जो चलते हैं वे ही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। ब्राह्मण विकार में नहीं जा सकते हैं। यज्ञ की समाप्ति तक पवित्र रहना है। पवित्र रहने की बहुत भारी प्राप्ति मिलती है। 2500 वर्षों का वर्षा मिलता है। परमात्मा को याद करने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। बिना याद से लायक नहीं बनेंगे, फिर वर्षा भी नहीं मिलेगा। ईश्वर के बल से ही सब कुछ मिलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भूत हैं। जो बुद्धि में सवार होते हैं तो हम सब भूत बन जाते हैं। कहीं का नहीं छोड़ते हैं ये भूत। इसलिए इन भूतों से स्वयं को मुक्त करना है, अर्थात इन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं इन्हें परिवर्तन कर सेवाधारी बनाओ, अर्थात काम विकार को शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगा दो। क्रोध अग्नि को योग अग्नि में बदल दो। लोभ विकार की चाहना को शुभ चाहना में बदल दो कि सदा हर संकल्प से, हर बोल से, हर कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं, बाप समान बन जाऊं।
इस तरह लोभ को परिवर्तन कर दो, दुश्मन के बजाय सेवा में लगाओ। मोह के विकार को परमात्मा से मोह करो, एक सेकंड भी दूर न हो। ये मोह सेवा कराएगा। मुख से ज्ञान रतन बोलेंगे, आंखों में समाये हुए बाप को देखेंगे सब, तो मोह विकार बदल जाएगा। अहंकार को खत्म करने के लिए देह अभिमानी से देही अभिमानी बन जाओ। ये शुभ अहंकार ईश्वरीय नशा है जो सेवा के निमित्त बन जाएगा। इस विधि से माया रूपी विकारों पर विजय प्राप्त कर हम सब वॉइसलेस बन जाएंगे। परमात्मा की याद में रहना भूलते रहेंगे तो माया पाप कर्म कराती रहेगी। याद पक्की करनी है ताकि शरीर छोड़ते समय सिर्फ निराकार परमात्मा की याद रहे, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। हमें सौतेले बच्चों की लिस्ट में नहीं आना है, उन्हें परमात्मा राय नहीं देते हैं। जीना कैसे है वो भी अभी परमात्मा सिखा रहे हैं, और फिर मरना कैसे है वो भी सिखा रहे हैं। सारे पुराने खोटे कर्मों का हिसाब किताब चुकतो कर श्रेष्ठ कर्म का पुण्य का खाता जमा करना है। एक परमात्मा की याद में रहकर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति बनाना, अर्थात इज्जत से, निर्भयता से शरीर छोड़ना। आत्मा को शरीर छोड़ने से डर तब लगता है जब पापों का बोझ सिर पर होता है। किए हुए पाप डराते हैं, पाप नहीं होंगे तो डर भी नहीं लगेगा। श्रीमत पर चल पापों से खुद को बचाना है, आधा कल्प काल नहीं डराता है। सतयुग त्रेता युग में कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। वैसे संस्कार अभी श्रीमत पर चलकर बनाना सिखा रहे हैं परमात्मा। अभी तो आत्माएं परतंत्र जीवन जी रही हैं क्योंकि आसुरी मत पर चल रही हैं। श्रीमत पर चलकर हमें स्वतंत्र बनना है। परमात्मा का संग कर, उनसे मीठी मीठी बातें कर, उनसे सर्व संबंध जोड़कर, उनका कहना मानकर हमें अपना कल्याण करना है। गर्भ जेल में झूठे वायदे कर 63 जन्म परमात्मा से वफादार नहीं रहे हैं, परंतु अब परमात्मा कालों का काल रूप भी धारण करेंगे, धर्मराज के हवाले भी करेंगे। इसलिए अब परमात्मा का कहना मानकर उनसे वफादार रहना है। पवित्रता की मदद पूरी देनी है। फिर से सजाओं का पात्र नहीं बनना है, और सजा खाकर मच्छर में सल जाने वाले कोई कर्म नहीं करने का अटेंशन जरूर रखना है। आज्ञाकारीपन इज्जत से जाने की तैयारी करनी है। ओम शांति।